द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह के बयान चुनाव जीतने के लिए देते हैं, सांप्रदायिक बयान, जिससे ध्रुवीकरण होता है, जिससे पोलराइजेशन होती है, लोगों में बंटवारा होता है, मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाता है, हो सकता है वो उनको थोड़ा सा वोट दिलाने में फायदेमंद हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो भारत सरकार का हिस्सा है और ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से 7 समंदर पार जाती है, दुनिया भर के लोग देखते हैं और कहीं ना कहीं इसके ऊपर हंगामा होता है। अमित शाह जी ने जो हाल में बयान दिया था तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को लेकर और उसके ऊपर जो वो हमलावर हुए थे, जिस तरह की बयानबाजी की थी, उससे अब हंगामा पूरा कतर देश के अंदर है, अरब देशों के अंदर है, क्योंकि उस बात को अल जजीरा ने उठाया है। अल जजीरा अरब देशों में देखे जाने वाला एक बड़ा न्यूज़ चैनल है और उसके माध्यम से इस पूरे के पूरे मामले को उठाना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात कहां तक पहुंच गई है। क्या हमारी छवि को धूमिल करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता? ये सवाल ज़रूर बनता है। अरब देश हमारे साथ व्यापारिक संबंध रखते हैं और वहाँ इस तरह की बातों का जाना ये हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। अल जजीरा ने लिखा है, ये अरबी में ट्वीट है, इसका जो वीडियो पूरा का पूरा डाला है अमित शाह जी जिसके अंदर बयान देते हुए दिख रहे हैं, और ये बयान तेलंगाना में दिया गया है। जो उन्होंने लिखा है उसका गूगल ट्रांसलेशन जो है अरबिक का, वो नीचे लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि भारत के गृह मंत्री ने संकल्प लिया है कि वो अगर जीतते हैं वहाँ चुनाव, उनको अगर जो बहुमत है वो मिलता है, तो वो मुसलमानों के अधिकारों को ड्रॉप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। अब ये बात आरक्षण से वहाँ पे अधिकारों पे जा पहुँची है। ये होता है कम्युनिकेशन, किस तरह का हो रहा है, किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है और क्या वहाँ समझा जा रहा है। इन्होंने आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही, मुस्लिम आरक्षण साफ शब्द इस्तेमाल करके, और ये कहा कि हमने कर्नाटक में किया, हम तेलंगाना में भी करेंगे अगर हमें यहाँ सरकार बनाने का मौका आप लोग देते हैं। भीड़ ने वहाँ पर तालियां बजाई क्योंकि भीड़ भाजपाइयों की थी या लाई गई थी जिस भी माध्यम से, और उसके बाद ये पूरी की पूरी बात जा पहुंची अरब देशों के अंदर। अब वहाँ पर ये चर्चा का विषय है कि केंद्रीय सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार के गृह मंत्री और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह जी मुसलमानों के अधिकारों के हनन की बात करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। क्या ये कितना अच्छा मैसेज गया होगा इससे और कितना बुरा गया होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक अखबार ने लिखा, इस पूरे के पूरे बयान को जब दिया गया था 2 दिन पहले कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो समाप्त हो जाएगा मुस्लिम आरक्षण। गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में रैली कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य में मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। तेलंगाना में ये जानते हैं कि हैदराबाद और उसके आसपास जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इनको वोट नहीं देने वाले हैं, तो अब ये कम्युनल पोलराइजेशन का सहारा लेने लगे हैं वहाँ पर, और सीधे तौर के ऊपर हिंदू और मुसलमान के नाम पे बनाम चुनाव करने का पूरा इनका मकसद दिखता है। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, ये देश के मंत्री हैं, और ये वो तमाम लोग जो बीजेपी की नेतागिरी में अपने पद को भूल जाते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। इनका ये कहना भी है उसमें सफाई में कि यह असंवैधानिक है, धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं, यह असंवैधानिक है, इसलिए हम इसको ख़त्म करेंगे। अब ये कितनी सही है और कितनी गलत बात है, तो कर्नाटक का जो मुस्लिम आरक्षण 4% का ख़त्म किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कबूल कर लिया है। वहाँ पता चलेगा यह संवैधानिक था या असंवैधानिक था। आगे एक अखबार ने और लिखा है, अमित शाह ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का लिया संकल्प और ओवैसी ने किया पलटवार। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जो संकल्प है ये बड़ा भारी पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अमानवीय रूप से देखा जाएगा। जाहिर सी बात है, अधिकारों को छीनने की बात करने वाला देखा जाए, क्योंकि वही सरकार है जिसने पहले भी क्रिटिसिज्म झेला है एनआरसी सीएए को लेकर कि राजनीति के चलते अपने ही लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम करने के प्रयास करने वाले हैं, जो धर्म के नाम पर जिस तरह के कानून बनाने का ही काम करते हैं। अमर उजाला ने आगे लिखा कि कर्नाटक में जो बात कही गई है कि कर्नाटक अमित शाह बोले मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक था इसलिए ख़त्म किया। कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार पे कहा, ये वो कर्नाटक सरकार जिस पे 40% भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कमीशनबाजी के, वो कर्नाटक की सरकार जहाँ पे ईश्वरप्पा बयान दे रहे हैं कर्नाटक की चुनाव के अंदर बीजेपी के नेता जिनको मोदी जी ने वीडियो कॉल किया था कि हमको नहीं चाहिए मुसलमानों के वोट। साफ बात है मुसलमानों के वोट तो मिलने नहीं हैं, तो इसलिए इन्होंने एक और मौका आजमाने का सोचा है, एक और प्रयोग करने का सोचा है, किसी तरह से शायद हिंदू वोट शेयर हमारा बढ़ जाए, हम साफ साफ मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाएं। अब ये कितना घातक होगा हमारे देश के अंदर जो अमन है, भाईचारा है, उसके लिए
ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये एक ऐसा देश है जिसने कभी भी हिंसा के रास्ते को नहीं अपनाया है, और मैं यही चाहता हूँ कि ये देश ऐसे ही अहिंसा के रास्ते के ऊपर चले जो गांधी जी ने बताया था। लेकिन गांधी जी को सही सच्चे मन से मानने वाले ये लोग हैं कब? जो लोग आज बीजेपी की चाटुकारिता करते हैं, जो अनभक्त कहलाते हैं। तो आप सोच सकते हैं इनको खुश करने के लिए किस तरह के बयान दिए जाते हैं, किस तरह के बयान दिए जाएंगे। ये बयान जब दिया जा रहा है जब तेलंगाना में इनकी सरकार नहीं है। कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार पिछले लगभग 10 सालों में 9 साल रही है, और 9 सालों में भी मुस्लिम आरक्षण कभी ख़त्म नहीं किया गया। चुनाव के आते आते जब आचार संहिता लग रही थी तब मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म किया गया। इनको वोकलिगा और दूसरी लिंगायत कम्युनिटी के आरक्षण की चिंता 9 सालों में नहीं हुई, और अब मुसलमानों के आरक्षण को छीन के 2-2% उसका बांट दिया गया। किनमें? वोकलिगा और लिंगायत में, जो कम्युनिटीज़ डोमिनेटिंग कम्युनिटीज़ हैं और बीजेपी से खासी नाराज़ हैं। इनके ज़्यादातर नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों या पूर्व उप मुख्यमंत्री हों। तो उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने मतदान से पहले मतदान तक जो है 9 मई तक इस पर रोक लगा दी है। अब ये सरकार बचेगी नहीं बचेगी, आगे कौन सी सरकार आएगी वो क्या लिखेगी, लेकिन चुनाव में जो फ़ायदा उठाना है ध्रुवीकरण का, वो बीजेपी उठाने का सारा प्रयास कर रही है। नवभारत ने लिखा है, एनबीटी ने, कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है। मतलब बीजेपी की सरकार ने एक कानून पारित भी कर दिया, एक नियम बना भी दिया मुसलमानों के अधिकारों को छीनने का, और जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और हम इसको लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन चुनाव में जो फ़ायदा लेना है वो ले लेंगे। अब यहाँ तक हैरानी की बात यह है कि राजनाथ सिंह जी जैसे नेता भी, जो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नेता माने जाते हैं, वो भी ऐसे बयान देने को मजबूर हैं कि वो सत्ता में रहें ना रहें, लेकिन ये पाप नहीं कर सकते। चलिए पोल खोलते हैं। जनसत्ता ने लिखा, राजनाथ सिंह जी का बयान कल का, कर्नाटक इलेक्शंस मुस्लिम आरक्षण को लेकर राजनाथ का कांग्रेस पर हमला। बोले बीजेपी कभी ऐसा पाप नहीं कर सकती, चाहे सत्ता मिले या न मिले। राजनाथ सिंह जी 9 साल से ये तथाकथित पाप बीजेपी कर रही है। बीजेपी के शासनकाल में 4% मुस्लिम आरक्षण का फ़ायदा मुसलमानों को वहाँ का मिलता रहा है, और आज आप ये कहते हैं कि 9 साल के बाद बीजेपी ये पाप नहीं कर सकती। जनता जानती है कि बीजेपी की हालत क्या हो गई है, और जब बीजेपी की हालत ख़राब होती है तो उसको एक अंतिम विकल्प दिखता है, वो है मुसलमानों पर कम से कम बयानों से हमलावर हो जाना, जिससे कि जो ध्रुवीकरण का वोट का फ़ायदा वो बीजेपी को मिल जाए। लेकिन कर्नाटक में ये आखिरी ब्रह्मास्त्र भी नहीं चलने वाला है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।